आज रात 8 बजे के बाद 500 के नोट बंद हो जाएंगे। चौंकिए मत, आरबीआई रिपोर्ट के बाद लगने वाले झटके के लिए तैयार हो जाइए। जैसा कि आप जानते हैं कि नोटबंदी हुई तो मोदी सरकार 500 और 2000 का नोट लेकर आई और अब खबर है कि 2000 के नोट के बाद 500 का नोट भी बंद होने वाला है। तो क्या अब सिर्फ 100 और 200 के नोट चलेंगे? क्या 500 के नोट बदलने का वक्त आ गया है? आरबीआई के किस आदेश ने हड़कंप मचा दिया है? एक एक सवाल का जवाब आपको बताएंगे। कांग्रेस ने कैसे मोदी सरकार के फैसले की धज्जियां उड़ाई हैं, उस पर भी आएंगे। लेकिन खबर में सबसे पहले बिग ब्रेकिंग देखिए कि कैसे नोटबंदी के नाम पर मोदी सरकार ने अब तक का सबसे बड़ा धोखा किया है। खबर आप देखिए बिजनेस स्टैंडर्ड की। देखिए इसमें लिखा हुआ है कि फाइनेंशियल ईयर 2025 में 500 के नकली नोटों की संख्या में 37% से ज्यादा बढ़ोतरी हुई है। तो एक तरफ रिपोर्ट निकलकर सामने आई है, दूसरी तरफ मोदी जी इस रिपोर्ट के बाद से मुंह छुपाने को मजबूर हैं। कहना था कि अगर नोटबंदी में गलती निकली तो पब्लिक जिस चौराहे पर कहेगी उस चौराहे पर आकर सजा लेने के लिए तैयार हूं। अब ये कोई गलती नहीं है, ब्लंडर है। जैसा कि आप जानते हैं कि 8 नवंबर 2016 को पीएम मोदी ने टीवी पर आकर घोषणा करते हुए कहा कि रात 12 बजे से 500 और 1000 के नोट लीगल टेंडर नहीं है। नोटबंदी की घोषणा की जाती है। दावा किया गया कि नोटबंदी से नकली नोट खत्म हो जाएंगे। खत्म होना तो दूर की बात है, आरबीआई की रिपोर्ट कहती है कि 2000 के नोट बंद होने के बावजूद 500 के 37% से ज्यादा के नकली नोट मार्केट में चलन में है। दावा किया गया कि काला धन खत्म हो जाएगा, लोगों के अकाउंट में 15 लाख आएंगे। ये भी फेल हुआ। काला धन खत्म होना तो दूर की बात है, 2 गुने से ज्यादा का हो गया है। और 15 लाख को लेकर तो खुद अमित शाह ने कहा है कि ये एक चुनावी जुमला था। दावे कई किए गए, सारे के सारे दावे फेल होते हुए नजर आ रहे हैं। आपको बता दें कि दावा यह भी किया गया था कि इकोनॉमी में कैश खत्म हो जाएगा। अरे कैश खत्म होना तो दूर की बात है, कैश की तादाद 2 गुने से ज्यादा हो गई है। खबर भी मौजूद है, खबर आप देख सकते हैं अमर उजाला की। इसमें लिखा भी हुआ है कि नोटबंदी के बावजूद मुद्रा का चलन 6 साल में 2 गुना, देश में 32.42 लाख करोड़ की करेंसी मौजूद है। मतलब जो नकदी 2016 में 17 लाख करोड़ थी वो 2023 में 32 लाख करोड़ के आसपास हो गई है। रिपोर्ट है कि 2025 में 42 लाख करोड़ से ज्यादा का कैश मार्केट में मौजूद है, जिसमें से 500 के तो 37% से ज्यादा नोट नकली पाए गए हैं। आपको बता दें कि नोटबंदी के समय सबसे बड़ा जुमला ये फेंका गया था कि आतंकवाद पर नकेल कसेगी, आतंकवाद को खत्म करना है। अरे नकेल कसना तो दूर की बात है, हालात तो इतने ज्यादा खराब हो चुके हैं कि आतंकवादी आर्मी ड्रेस में आते हैं और लोगों से धर्म पूछकर 26 लोगों को मार कर चले जाते हैं और हमारी सरकार ऑपरेशन सिंदूर के नाम पर सिंदूर बांटने में जुटी है। अब ये बेशर्मी नहीं तो क्या है? इस एक एक खबर से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि नोटबंदी के नाम पर जितने भी वादे दावे मोदी सरकार ने किए थे, सबकी हवा निकल गई। आपको बता दें कि 8 नवंबर 2016 के ठीक 5 दिन बाद पीएम मोदी ने भरे मन से कहा था कि भाइयों बहनों मुझे सिर्फ 50 दिन दे दीजिए, 30 दिसंबर तक का मौका दे दीजिए। अगर 30 दिसंबर के बाद कोई कमी रह जाएगी और कोई मेरी गलती निकल जाएगी तो आप जिस चौराहे पर मुझे खड़ा करेंगे, मैं खड़ा होकर देश जो सजा देगा वो सजा भुगतने के लिए तैयार हूं। तो अब गलती नहीं, नोटबंदी आप देख सकते हैं कि एक ब्लंडर साबित हुआ है। आरबीआई की रिपोर्ट ने खुद खुलासा किया है कि ये सरकार इतनी निकम्मी है कि 2000 के नोट बंद होने के बावजूद 500 के नोट भी संभाल नहीं पा रही है। 37% से ज्यादा के नोट नकली हैं। तो क्या मोदी जी चौराहे पर आएंगे? चलिए चौराहे पर ना सही, कम से कम देशवासियों से माफी ही मांग लीजिए। खैर ये बेशर्म सरकार है, इसे कुछ भी उम्मीद करना बेकार है। आपको बता दें कि राहुल गांधी ने पहले ही कह दिया था कि नोटबंदी मोदी की गलती नहीं बल्कि घोटाला है। तो क्या अब घोटाले की पोल खुल गई है? और क्या आरबीआई की रिपोर्ट के बाद फिर से नोटबंदी होने वाली है? क्योंकि खबरें तो ऐसे ही सेट की जा रही हैं। एक तरफ आरबीआई की रिपोर्ट ने धमाका किया है,
दूसरी तरफ गोदी मीडिया ने माहौल बनाना शुरू कर दिया है। खबर आप देख भी सकते हैं, खबर आप देखिए टीवी 9 भारतवर्ष की। इसमें बाकायदा बिग हेडिंग लगाई गई है और लिखा हुआ है कि क्या सच में बंद होने जा रहा है 500 रुपए का नोट। ये हैं 3 बड़े कारण। तो कारण बताया जा रहा है कि काले धन पर रोक लगेगी। मतलब एक बार फिर से वही जुमला फेंका है। पहले नोटबंदी हुई तो काले धन को रोक नहीं पाए और अब 500 के नोट को बंद करके काले धन पर रोक लगाएंगे। दावा है कि छोटे नोटों को बढ़ावा मिलेगा। मतलब हद होती है। ये कौन सा लॉजिक है? खेल समझिए। 500 के नोट बंद हुए तो जाहिर है कि छोटे नोटों का ज्यादा चलन बढ़ जाएगा। लेकिन इस बात की गारंटी कौन लेगा कि कल को 200 और 100 के नोट भी नकली नहीं पकड़े जाएंगे? आपको बता दें कि अर्थशास्त्रियों का कहना है कि अगर 500 के नोट बंद हो गए तो 100 और 200 के नोट किसी भी कीमत पर मार्केट को संभाल नहीं पाएंगे। जैसा कि आप जानते हैं कि पहले भी जब नोटबंदी हुई तो भी डिजिटल पेमेंट को बढ़ावा नहीं मिला, बल्कि नकदी का सर्कुलेशन दोगुना हो गया। अब एक बार फिर से वही कुछ करने का इशारा किया जा रहा है। एक बार फिर से खबरें निकलकर सामने आ रही हैं कि नोटबंदी होने वाली है और अब तो सिर्फ इशारा नहीं, बयान भी निकलकर सामने आ गया है। बयान आप देख भी सकते हैं, खबर भी मौजूद है। खबर है आज तक की और नायडू का बयान है और इस खबर में लिखा हुआ है कि भ्रष्टाचार पर लगाम के लिए 500 और बड़े नोट बंद करने की जरूरत, केंद्र से चंद्रबाबू नायडू की अपील। आपको बता दें, इसी अपील करना नहीं कहते बल्कि माहौल सेट करना कहते हैं। इसी खेल पर कांग्रेस ने धज्जियां उड़ा दी हैं। कांग्रेस प्रवक्ता सुप्रिया श्रीनेत का कहना है कि मोदी के तुगलकी फरमान ने कैसे अर्थव्यवस्था को बर्बाद किया, आरबीआई की रिपोर्ट ने खुलासा कर दिया है। आपको बता दें कि खबर है कि इस बार 500 के नोट एकदम से नहीं बंद किए जाएंगे, बल्कि 2000 के नोट की तरह धीरे धीरे मार्केट से गायब कर दिए जाएंगे। फिलहाल क्या होगा क्या नहीं होगा ये तो आने वाला वक्त बताएगा, लेकिन सवाल तो इस बात का खड़ा होता है कि आरबीआई की रिपोर्ट के बाद मोदी जी कहां मुंह छुपाएंगे। दावे तो किए गए थे कि अगर नोटबंदी में गलती निकली तो जिस चौराहे पर पब्लिक कहेगी वहां सजा लेने के लिए तैयार हूं। तो अब गलती साबित हो चुकी है। तो क्या मोदी जी चौराहे पर आएंगे? काला धन वापस आया नहीं, नोटबंदी ने अर्थव्यवस्था की कमर तोड़ दी, लोग लाइन में खड़े खड़े मर गए और अब खबर है कि 500 के 37% से ज्यादा नोट नकली पकड़े गए हैं। इससे बड़ी गलती क्या होगी? फिलहाल इस रिपोर्ट के बाद मोदी सरकार कहां मुंह छुपाएगी या फिर कि दोबारा नोटबंदी करके पब्लिक को सड़क पर ले आएगी? इस सवाल के जवाब में आपको क्या लगता है? आपको क्या लगता है, क्या मोदी सरकार की जुमलेबाजी ने देश को बर्बाद करके रख दिया है? इस सवाल के जवाब में इस पूरी रिपोर्ट पर जो भी आप सोचते हैं हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें ताकि मोदी सरकार की जुमलेबाजी का भांडाफोड़ हो सके। फिलहाल फिर मिलती हूं अगली खबर के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।